यूपी कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं ने आज अयोध्या पहुंचकर पहले सरयू में स्नान किया, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और रामलला के भी दर्शन होने हैं। तमाम सारे यूपी कांग्रेस के नेताओं को आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। धीरज गुर्जर जी हैं, अविनाश पांडे जी यूपी कांग्रेस के प्रभारी हैं और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी समेत तमाम सारे नेता, आराधना मिश्रा मोना जी भी हैं पीछे। तो अविनाश जी, मुझे ये बताइए कि आज आप लोग इतना बड़ा डेलीगेशन लेके अयोध्या पहुंच गए, क्या मैसेज है? नहीं, देखिए, आज एक बहुत ही पावन अवसर है। मैं समझता हूँ कि सूर्य भगवान उत्तरायण हो रहे हैं, संक्रांति का मैं समझता हूँ कि पर्व है और इसके चलते हुए पूरे देश में और विशेष रूप से जब अवसर मिला है तो हम लोगों ने यह तय किया कि यहाँ पर आकर भगवान श्री राम के हनुमानगढ़ी में आकर और सरयू में हम माथा टेकें। वहाँ पे हमने प्रार्थना की कि आज यहाँ के चलते हुए एक मौका अवसर लगा है तो निश्चित रूप से अपनी आस्था को, जो हमारे दिल में प्रभु राम की जो छवि है, प्रभु राम के प्रति जो आस्था है, जो मेरे ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि देश के भले ही हर इंसान के दिलों में, भले ही किसी भी मज़हब का या आस्था का हो, लेकिन प्रभु राम के प्रति उसके मन में सम्मान है। और आज जब अवसर मिला हुआ है और माननीय कोर्ट के आदेशानुसार यहाँ पे भव्य मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, तो पूरे देश के लिए, हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। हम स्वागत करते हैं और आशीर्वाद लेकर बिना किसी राजनीतिकरण के हम यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर आए हुए हैं। सभी हमारे साथी जो रात दिन हमारे साथ लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए संघर्षरत हैं और माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पिछले दिनों जो कार्य हुआ, जो संघर्ष हुआ सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, हमारे महिला माताओं के अत्याचार के खिलाफ, हमारे युवकों की बेरोजगारी को लेकर, हमारे किसानों की जो आज इतनी बढ़ती तकलीफ़ें हैं उनको लेकर, इन सभी विषयों को लेकर आसमान छूती हुई जो महंगाई है, तो आज मध्यम वर्ग, युवा वर्ग, हमारी माताएं बहनें पूर्ण रूप से पीड़ित हैं। छोटे छोटे दुकानदार आज निराश होकर घर पर बैठे हुए हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है लेकिन रोजगार के कोई अवसर मौजूद नहीं है। तो इन सभी परिस्थितियों के चलते हुए जो एक तनाव का वातावरण है और एक अनकही आपातकालीन स्थिति जहां पूरे देश में है, हर व्यक्ति अपने आप को डरा और आतंकित महसूस कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों से निजात दिलाने के लिए प्रभु राम के चरणों में माथा टेक कर और सद्बुद्धि की, जो शासन करता है उन्हें ईश्वर सद्बुद्धि दे, यही हम मनोकामना करते हैं। और आने वाले दिनों में देश में भाईचारा मजबूत हो, देश की अर्थव्यवस्था सुधरे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ हर वर्ष नौकरी देने का वादा किया, तो उन्हें सद्बुद्धि दे। हमारे कम से कम 20 करोड़ युवकों को नौकरी मिल जाए, हमारे किसानों के और हर देश के नागरिक के बैंक खाते में 15-15 लाख जमा हो जाएं। तो वही जो कामना करने के लिए आए हैं कि इन सब कामना को जरूर वो पूरा करेंगे। अच्छा, मुझे बताइए, ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के नेता अयोध्या से दूरी बनाए रखते हैं, तो आप तो पूरा डेलीगेशन लेके आज आ गए, क्या ये जवाब भी है क्या? देखिए, कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस के नेता कभी भी आस्था से या मंदिरों से कभी भी दूर नहीं रहे। ये मीडिया के माध्यम से और विशेष रूप से ये मन में बुरे विचार रखकर ये इस प्रकार का लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश है। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस की मान्यताएं जो हैं, प्रभु रामचंद्र जी की जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम की जो उनकी सोच है, कांग्रेस उन सभी मूल्यों का सिर्फ उसे मानती नहीं है लेकिन उसका अमल भी वास्तविकता में। चुनावी आगाज भी है अयोध्या से कांग्रेस का, कि इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं? मैं समझता हूँ कि राजनीतिकरण की आज बात क्या करें। चुनाव आप देख रहे हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं लेकिन पूरे देश के अंदर में एक भारी बदलाव की आंधी है। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कल फिर पूरब से पश्चिम की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली हुई है और जिस प्रकार का प्रतिसाद, जिस प्रकार का समर्थन, जिस प्रकार का उत्साह जनता के बीच में देखने में आ रहा है, मुझे लगता है कि इस देश की जनता आने वाले 5 सालों के लिए बहुत ही समझकर, बहुत ही सोचकर इस देश की आगे की जो 5 साल होंगे उसकी दिशा और दशा क्या होगी उसका निर्णय बहुत सोच समझकर। एक अंतिम सवाल आपसे दोबारा फिर पूछ रहा हूँ, आज की इस यात्रा को कैसे देखा जाए? कांग्रेस क्या मैसेज देना चाहती है? सरयू में स्नान, हनुमानगढ़ी का दर्शन, राम जन्मभूमि का दर्शन, सब एक दिन कर लिया आज कांग्रेस ने। एक ही इसका संदेश है कि हर व्यक्ति को उसकी आस्था के प्रति हमको सम्मान देना चाहिए। किसी की भी आस्था पर विरोध कर या उसके प्रति दुर्भावना फैलाकर समाज का ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन नहीं करना चाहिए।
चुनावी रणनीति को धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। अजय राय जी भी यहाँ पर हनुमान जी की गदा लेकर खड़े हुए हैं। ये अजय राय जी, मुझे ये बताइए आपकी आज क्या मैसेज है? मैसेज एक ही है कि हम सब लोग सबको साथ लेकर चलें और आज मकर संक्रांति का पर्व, आज हम लोगों ने इतने महान पर्व पर आके स्नान किया सरजू जी में, दर्शन किया और रामलला से प्रार्थना की भगवान सबको सद्बुद्धि दे और गदा ये दिया है यहाँ पे हनुमानगढ़ में। जय जय सिया राम। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये बिल्कुल ये यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, दोनों को आपने सुना। अभी तक कांग्रेस के ऊपर जो एक बड़ा आरोप लगाया जाता था कि वो अयोध्या से खासतौर पर दूरी बनाकर रखते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज के इस दौरे के माध्यम से कांग्रेस ने न सिर्फ भगवान राम और अयोध्या के प्रति आस्था जताई है, बल्कि जो विपक्षियों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे उनको जवाब देने की कोशिश भी की गई है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24।